अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में थोड़ा सा स्टडी। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होती है? ये हमारे पास होती है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। अब ये हमारे पास ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हम किस लिए बनाते हैं या हमारे जिस्म के अंदर कब बनती है? जब ग्लूकोज की कंसनट्रेशन हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा हो जाएगी ओवर ईटिंग करने की वजह से, तो फिर क्या होगा? या तो ओवर ईटिंग करेंगे या फिर इंसुलिन के कम हो जाने की वजह से ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जैसे ज़्यादा होगी तो फिर ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर ये ग्लाइकोजेनेसिस होगी? ये जो है साइटोसोल ऑफ स्केलेटल मसल के अंदर होगी और दूसरा लिवर सेल के अंदर होगी। ओके, ये जो है प्रोसेस, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? इसके लिए जो है एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट और यूटीपी यूरिडीन ट्राईफास्फेट जो है ये अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लाइकोजेनेसिस अब बनाते हैं या हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन कब होती है? जब हम ओवर ईटिंग ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन के कम। जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो ज़्यादा ग्लूकोज को हम क्या ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके उसको स्टोरेज हाउस के अंदर भेज देते हैं। अब स्टोरेज हाउस कौन कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल और लिवर सेल। अब जैसे ग्लूकोजेनेसिस स्टार्ट होगी तो ये भी वहीं से ही होगी जहाँ पे इसका जो सबस्ट्रेट है वो अवेलेबल होगा। कहाँ पे? इसके जो साइट्स हैं, साइटोसोल ऑफ स्केलेटल मसल और लिवर सेल के अंदर जो है ग्लाइकोजेनेसिस होगी। ओके, अब ये जो प्रोसेस है इसके लिए एनर्जी हमारे पास रिक्वायर होती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? एटीपी प्रोवाइड करेगा और यूटीपी प्रोवाइड करेगा। एटीपी एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट होता है और जो यूटीपी है वो हमारे पास यूरिडीन फॉस्फेट होता है। अब इसके तकरीबन 4 से 5 स्टेप हैं, आपने स्टेप हमेशा याद रखने हैं। इन स्टेप्स के अंदर कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं, वो आगे मैं समरी के अंदर बताऊंगा या इसके जो स्केच है स्केच के अंदर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, जो ग्लूकोज हमारे पास एक्स्ट्रा हो चुका है बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज 1 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। फिर ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो यूडीपीजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है यूडीपीजी हमारे पास है क्या चीज़? ये हमारे पास है यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लाइसिन। ओके, अब ये जो यूडीपीजी बन गया था ये अब क्या होगा? ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन N+1 के अंदर। अब N+1 क्या होता है ये भी मैं आपको अभी समरी में बताता हूँ। और ये जो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोजन N+1 ये लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोजन के अंदर। ये हमारे पास एंड स्टोरेज प्रोडक्ट होती है। ठीक है, जब भी हमें फिर दोबारा से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? फिर यही अल्फा 1,6 ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करवाएंगे, फिर जाके ये सारा रिवर्स प्रोसेस होगा, फिर जाके ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज से बन रही है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन जो है। ग्लूकोज अगर मसल्स के अंदर है तो मसल्स के अंदर मसल्स के अंदर एक मसल हेक्सोकाइनेज एंजाइम होगा, वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर लीवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है तो फिर वहाँ पे लीवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम होगा जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब जैसे ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगी तो वहाँ पे फास्फोग्लूकोम्यूटेज एक एंजाइम है जो कि क्या करेगा? फास्फेट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगा, 6 से वो 1 पर लाकर खड़ा कर देगा। अब हमारे पास ग्लूकोज 1 फास्फेट बन गया। अब जैसे ही ग्लूकोज 1 फास्फेट बनेगा और ये यूडीपीजी के अंदर कन्वर्ट होगा यानी यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर, तो आगे जो प्रोसेस होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है क्योंकि जब आने वाले नए ग्लूकोज होंगे वो अपनी तरफ से मतलब ऐड नहीं होते जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह एक मेज़बानी की जाती है तो पहले मेहमान के आने से पहले मेज़बान को होना ज़रूरी है। अब जैसे ये हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं ग्लूकोज, उनके लिए जो हमारे पास मेज़बान है होस्ट वो ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन ऑलरेडी वहाँ पे जो मौजूद होते हैं, ऑलरेडी स्टोर होते हैं, वो क्या करेंगे? ग्लूकोज को अपने साथ अटैच करते जाएंगे और एक चेन बनाते जाएंगे। जैसे ही 7 ग्लूकोज के मालिक्यूल कलेक्ट हो जाएंगे फिर वो क्या करेंगे? उनको सेपरेट कर देंगे। 7 मालिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ओके हो गया।
अब जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन कैसे कन्वर्ट करेगा, वो ग्लाइकोजन सिंथेज वहाँ पे एंजाइम होगा, वो जैसे वो एंजाइम जो है यूडीपी के साथ मतलब आकर अटैक करेगा तो जो हमारे पास ये वाला एंजाइम था ये क्या करेगा, दरअसल ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करेगा, ये अपनी तरफ से ATP प्लस UDP देगा। ATP जो अपना फास्फेट है जो UDP को दे देगी, UDP जो है वो ATP के अंदर UTP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ATP जो है, ठीक है। अब UTP जो है ये यूरिडाइल ट्रांसफरेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एंजाइम है ये फिर G1P को UDPG के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है इसको। फिर जैसे हमारे पास UDPG बन गई उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अल्फा-1,4 ग्लाइकोजन N+1 के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वहाँ पर इसकी ब्रांचिंग होगी। अब ठीक है, ब्रांचिंग किस लिए होगी, ब्रांचिंग होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ब्रांचिंग इसकी ना हो तो ये जो ग्लाइकोजन बन गया है अल्फा-1,4 ग्लाइकोजन N+1 जो है ये खुद ब खुद कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर, हालांकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। हम इसको मतलब हमारे बॉडी के अंदर ये अल्फा-1,6 ग्लाइकोजन के अंदर इसलिए कन्वर्ट होता है ताकि जब भी हमें इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो, उस वक्त क्या हो, हमारा जिस्म जो है बॉडी खुद ब खुद ही अल्फा-1,6 ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ओके, ये हमारे पास थी ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज की हेल्प से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ओके, अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर आ रहा हो तो लाजमी आप कमेंट में पूछ लिया करें। अगर कमेंट के अंदर नहीं पूछ सकते तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।